डॉली, मेरा कुत्ता, हमेशा से हड्डियों की दीवानी रही है, लेकिन एक सामान्य खेलने वाले तरीके से नहीं। ये सिर्फ चबाने या दबाने जैसा नहीं था, जैसा बाकी कुत्ते करते हैं। ये जैसे कोई रस्म हो, सोच समझ कर किया गया काम, जैसे उसे कुछ पता हो जो मुझे नहीं पता। हर दिन वो पूरे आंगन में एक अजीब ध्यान के साथ दौड़ती रहती थी, अपनी हड्डी को एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में ले जाती थी। वो उसे कभी भी एक ही जगह पर ज्यादा देर नहीं छोड़ती थी, जैसे उसे जमीन पर भी भरोसा ना हो। मैं पहले इस पर हंसता था, सोचता था कि ये उसकी अजीब आदत है। आखिर वो टेरियर और पिटबुल मिक्स थी, ऊर्जावान, जिद्दी, थोड़ी अजीब। एक शाम काम से लौटने के बाद मैं अपनी कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। सूरज ढल रहा था और आंगन में लंबी परछाइयां पड़ रही थी। अचानक डॉली एकदम रुक गई, उसके कान खड़े हो गए और उसने बाड़ के उस पार किसी चीज पर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। ये उसकी सामान्य भौंक नहीं थी, इसमें कुछ अलग था, कुछ बेचैनी। मैंने उसे अपने पास बुलाया। वो थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे धीरे मेरे पास आई, मुंह में हड्डी दबाए हुए। उसने हड्डी को मेरे गोद में धीरे से रखा और मेरी आंखों में देखने लगी। कुछ पल के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक उसने हड्डी वापस उठाई और तेजी से भाग गई और एक नए गड्ढे में जोर जोर से खोदने लगी। यही बात थी, डॉली कभी भी अपनी हड्डी घर के अंदर नहीं लाती थी, कभी नहीं। आंगन ही उसका खजाना था। जब मैं अंदर गया तो वो भी मेरे पीछे आई। पहले पानी पीने रुकी और फिर घर में मेरे साथ साथ चलती रही। घर के अंदर वो अलग होती थी, शांत, प्यार करने वाली। वो मुझसे लिपट जाती, अपना सिर मेरे पैरों पर रख देती। लेकिन अजनबियों के साथ बिल्कुल अलग। मेहमान, मजदूर, कोई भी जो आंगन में आता, वो सतर्क और रक्षक बन जाती। उस रात वो मेरे पीछे पीछे बेडरूम में आई और हमेशा की तरह गोल होकर बिस्तर पर लेट गई। ये उसकी सुरक्षित जगह थी। मैं उसके पास लेट गया और वो मेरे पैरों के पास सिमट गई। गर्माहट, सुकून, सब कुछ सामान्य। अगली सुबह मैं अफरा तफरी में जागा। डॉली बिस्तर पर पागलों की तरह कंबल इधर उधर फेंक रही थी, उन्हें पलट रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसकी ऊर्जा अजीब थी, थोड़ी घबराई। मैं हंस पड़ा। कितनी अजीब है तू, मैंने कहा। मैंने उसे बाहर जाने दिया, खाना दिया, कॉफी बनाई और अपने दिन की शुरुआत की। काम हमेशा की तरह थकाने वाला था। मैं बस घर जाकर नहाना और टीवी देखना चाहता था। जब मैं वापस आया, डॉली हमेशा की तरह बहुत खुश हुई, पूंछ हिलाते हुए, उछलते हुए। लेकिन उससे पहले वो एक गड्ढे के पास रुकी और कुछ चेक किया। उस रात वो फिर मेरे पास आकर लेट गई, शांत, वफादार, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। वो मेरे साथ लगभग हर समय रहती थी, मेरी जिंदगी का 95% हिस्सा। और मैं उसके प्यार को महसूस कर सकता था जब वो मेरी गोद में आकर बैठती और अपने पसंदीदा मुलायम कंबलों के ढेर पर लेट जाती। वो कंबल उसका संसार थे। अगर मैं उन्हें साफ करने की कोशिश करता तो वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, जैसे वो सिर्फ आराम नहीं, कुछ और थे, कुछ जरूरी। मैंने तब भी ज्यादा नहीं सोचा, अभी नहीं। फिर एक रात सब बदल गया। मैं काम से लौटा और डॉली को अंदर आने के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। वो एक गड्ढे के पास खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, सतर्क, पहरा दे रही थी। डॉली, मैंने फिर बुलाया। कोई जवाब नहीं, वो हिली भी नहीं। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने लाइट ऑन छोड़ दी और अंदर चला गया। अगली सुबह मैं अकेला उठा। ये पहले कभी नहीं हुआ था। मैं खाना लेकर बाहर गया, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। वो बस उसी गड्ढे को देखती रही, सतर्क, तनाव में। मैंने खाना रखा और काम पर चला गया, लेकिन दिल में एक अजीब डर था। जब मैं वापस आया, उसका खाना खत्म था, लेकिन वो वहीं थी, अब भी पहरा दे रही थी। तब मुझे समझ आया, कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मैंने योजना बनाई। मैंने उसे खाना दिया, लेकिन दूर से देखता रहा। घंटों बीत गए, तब जाकर वो खाने के लिए गई। यही मौका था। मैं धीरे से घर के पीछे गया, अपने बेडरूम के फ्रेंच दरवाजे खोले और चुपके से उस गड्ढे के पास पहुंचा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने अंदर झांका और पहले तो मुझे लगा ये मजाक है। वहां गीली मिट्टी के ढेर पर 4 जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डियां पड़ी थी, इंसानी। मैंने उन्हें उठाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। वो नकली नहीं थी, वो असली थी, ठंडी, भारी। मैंने तुरंत उन्हें गिरा दिया और पुलिस को फोन किया। शुरू में उन्होंने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन जब वे आए और खुद देखा तो सब बदल गया। वे चुप हो गए, गंभीर। उन्होंने हड्डियों को सबूत के बैग में रखा और मुझे अंदर ले गए। एक अफसर ने मुझे देखा और धीरे से कहा, तुम्हें सामान पैक करना चाहिए, बस इतना सही। मैं 3 हफ्तों तक होटल में रहा, 3 लंबे बेचैन हफ्ते। मैं हर चीज बार बार धोता रहता था, कपड़े, चादरें, सब कुछ। मुझे लगता था कि कुछ गलत है, कुछ गंदा। डॉली को अंदर रहना पसंद नहीं था, वो बेचैन रहने लगी। उसने अपनी असली चबाने वाली हड्डी को छूना भी तक नहीं छोड़ दिया। जब हम वापस घर आए, आंगन पूरी तरह खोदा और साफ कर दिया गया था, लेकिन डॉली खत्म नहीं हुई थी। वो फिर से अपनी हड्डी ढूंढने लगी, रोती, खोदती, परेशान रहती।
कुछ दिनों बाद वो शांत हो गई। 3 दिन के लिए फिर सब शुरू हो गया। एक नया गड्ढा। इस बार जब मैंने उसे हटाया और अंदर देखा तो वहां एक पूरी पेल्विस थी, इंसानी। मैं डर गया। पुलिस फिर आई, जांच हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जाने से पहले एक अफसर ने कहा अपने कुत्ते को फॉलो करो। मैंने ऐसा ही किया। एक दिन मैंने देखा कि वो बाढ़ के टूटे फसले से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे गया। वो एक घर में गई, फिर दूसरे, और एक गजीबो के नीचे जाकर रुक गई। वो खोदने लगी और फिर उसने कुछ निकाला, एक और हड्डी। मैंने पुलिस को बुलाया। उस घर पर तुरंत छापा पड़ा। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सोचेंगे कि यहीं सब खत्म हो गया। नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद डॉली ने फिर शुरू कर दिया। एक और गड्ढा, एक और हड्डी। लेकिन इस बार बात समझ में नहीं आई। पास के घर की पहले ही जांच हो चुकी थी, सब साफ था। फिर भी उसके पास एक फीमर थी, फिर आधा खोपड़ी। मैं बस उसे देखता रह गया। आसपास कहीं कोई नया गड्ढा नहीं था, कोई नई खुदाई नहीं। फिर ये हड्डियां आ कहां से रही थीं? और तब मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया। मैं थक गया था, डर से, उलझन से। मैंने डॉली को अपनी हड्डियों के साथ रहने दिया। कभी कभी वो उन्हें मेरे पास लाती, मेरी गोद में रखती, जैसे पहले करती थी। मैं कुछ पल के लिए उसे पकड़ता, फिर वो उसे वापस लेकर अपने गड्ढे में चली जाती, उसे बचाने, जैसे वो जरूरी हो। और अब जब वो रात में बाढ़ की तरफ भौंकती है, मैं उसे बुलाता नहीं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि वो किसी खाली चीज पर भौंक रही है। और मुझे नहीं लगता कि वो हड्डियां अब पास से कहीं से आ रही हैं। अब नहीं।